नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 अमृता की कहानी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अमृता की कहानी पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण नष्ट हो रहे पेड़ पौधों व पक्षियों और जानवरों की रक्षा की पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और छात्रों के कठिन परिश्रम से एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधों तथा मनुष्य का पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भरता पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों को बताए जाते हैं, जिससे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे स्वच्छ हवा हमें किससे मिलती है, तो उत्तर होगा पेड़ पौधों से। खेजड़ी पेड़ की छाल किस काम आती है, दवा बनाने के। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसका आकार मगरमच्छ जैसा होता है, छिपकली। रेगिस्तान में सबसे अधिक पाए जाने वाले पेड़ पौधे का नाम बताइए, खेजड़ी। अपने घर व आसपास के पेड़ पौधों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र अपनी समझ से देते हैं। इस प्रकार शिक्षक द्वारा छात्रों के सहयोग से प्रश्न बैंक तैयार कराया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे पशु पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं जैसे दांत, चोंच, कान, पंजे, घोंसला आदि को पहचानने की समझ विकसित होती है। वस्तुओं व स्थानों को पहचानना तथा विभिन्न जीव जंतुओं के व्यवहार को समझना, विद्यालय, परिवार व पास पड़ोस के परिवेश को पहचानने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, तर्क देते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं व निजी अनुभव को साझा करते हैं, कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा इस गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार गतिविधि में शिक्षक पाठ अमृता की कहानी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ जीवन कौशल मूल का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।